में गाइज हम समझने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है। अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। दो अंगों का ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में हो क्रमित युग्म कहलाता है। दो वस्तुओं का ऐसा युग्म जो एक निश्चित क्रम में हो क्रमित युग्म कहलाता है। ऑर्डर्ड पेयर को क्रमित युग्म को हम जनरली कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट x, y से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट x, y भी एक स्पेसिफिक रूल के तहत लिखा रहता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत लिखा रहता है। हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं x पे कितना मूवमेंट है और सेकेंडली हम देखते हैं y पे कितना मूवमेंट है। x पे मूवमेंट y पे जो मूवमेंट होता है वही बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहलाता है। तो ऑर्डर्ड पेयर भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर भी दो ऑब्जेक्ट का ऐसा पेयर है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर्ड में हो, एक जो निश्चित ऑर्डर्ड में हो। अब यहाँ पर जैसे हमने कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट देखा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट में भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है। x पे मूवमेंट देन y पे मूवमेंट, x पे चलो देन y पे चलो। इस वजह से मेरा प्यारे बच्चों जो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट होता था उसी से हम ऑर्डर्ड पेयर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे हमें ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो है शो ऑफ हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक का आपको आइडिया लगा होगा। और जिसमें बेटा x हमारा यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, पहला घटक होता है, और y हमारा सेकंड कंपोनेंट द्वितीय घटक होता है। ठीक है, एक ऑर्डर्ड पेयर को सिंपली x, y से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें x आपका फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट मेंबर कहलाएगा, पहला घटक कहलाएगा, पहला अवयव कहलाएगा या पहला सदस्य कहलाएगा, और y आपका सेकंड कंपोनेंट, सेकंड एलिमेंट या सेकंड मेंबर कहलाएगा, द्वितीय घटक कहलाएगा या द्वितीय अवयव कहलाएगा या द्वितीय सदस्य कहलाएगा। यहाँ तक की चीज़ें आई होप आपने समझा होगा। और एक ऑर्डर्ड पेयर बेटा, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर को आप पलट देते हो, ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज कर देते हो, देन वो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जैसे बेटा यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर अगर x, y है इन जनरल, तो उसे y, x नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर 3, 2 है तो 2, 3 नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि 3, 2 का मतलब यहाँ पॉइंट लोकेट होगा, x पे 3, y पे 2, देन 3, 2, और 2, 3 का मतलब है x पे 2 और y पे 3, 2, 3। ये दोनों अलग अलग लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग लोकेशन को लोकेट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हुए। तो इन जनरल आप याद रखिएगा, x, y इज नॉट इक्वल y, x, 3, 2 इज नॉट इक्वल 2, 3। तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं जैसे 1, 1। अगर मैं कहूँ 1, 1 तो 1, 1 के इक्वल है ही। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो सेम हों। मतलब जैसे ये x अगर y के इक्वल है तभी दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे, अन्यथा एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं? तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं, यहाँ से हम इंस्पायर हो सकते हैं भाई 1, 1, 1। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं यहाँ का फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल हों। यस बेटा, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यहाँ का फर्स्ट, यहाँ के फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा, और यहाँ का सेकंड, यहाँ के सेकंड का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाएगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, यहाँ पर इक्वल है, लेकिन यहाँ इन केस यहाँ पर देखो 3, 2, 2, 3 ये नॉट इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या इक्वल है? नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, इस वजह से ये इक्वल नहीं है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, लाइक जैसे ये।
अब यहाँ पर देखो, अगर इसी बिहाफ पर मैं इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की बात करूँ, सपोज करूँ कि ये दो ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर ए कामा बी और सी कामा डी इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब यहाँ का फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ के फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल और यहाँ का सेकंड कंपोनेंट यहाँ के सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो। तो इसी वजह से ए इक्वल बी और बी इक्वल डी बच्चों हो गया। अब इसका हमें यूज कब करना होता है? दो ऑर्डर्ड पेयर हमें इस तरह इक्वल दे देता है और हमें x और y की वैल्यू पूछता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझो, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल दे देंगे और हमसे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे y की वैल्यू -4 हो जाएगी। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे। बाय बच्चों।